पुराना दोस्त है। आज फ्रैंक की मौत को 30 साल बीत गए तो तीनों उसके बारे में बात कर रहे थे। जॉन अभी तक कल रात की रेडियो वाली घटना को सपना समझ रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में नई यादें बनने लगी, ऐसी यादें जिनके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। अपने पिता के साथ बिताए ऐसे पल जो उसने कभी जिए ही नहीं। अचानक ऐसी यादें उसके दिमाग में आने लगी मानो वो अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा हो, साथ में खेल रहा हो, मानो फ्रैंक कभी मरा ही नहीं। अचानक जॉन के हाथ से ग्लास गिर गया। वो बोला कि मेरे पिता आग में नहीं मरे थे 30 साल पहले। ये सुनकर गॉर्डो और सैच हैरान हो गए। गॉर्डो ने कहा कि हाँ, हम जानते हैं, तुम्हारे पिता कैंसर से मरे थे 10 साल पहले। जॉन हैरान हो गया और फिर मुस्कुराया। उसे समझ में आया कि उसने सच में अपने पिता से बात की थी और फ्रैंक ने उसकी बात मान ली, इसीलिए वो आग से बच गया। अब उसके जहन में एक नई याद उभर आई। फ्रैंक एक चेन स्मोकर था। एक सिगरेट बुझती नहीं थी कि तभी दूसरी जला लेता। उसकी इसी आदत ने उसे आगे चलकर कैंसर दिया। बीते समय में फ्रैंक जलती हुई बिल्डिंग से लड़की को बचाकर निकला। उसे पता चला कि उसी कमरे में एक बड़ा धमाका हुआ है जहां वो पहले खड़ा था। अगर वो वहां होता तो आज मारा जाता। इस बात से फ्रैंक को यकीन हो गया कि रेडियो पर बात करने वाला सच में उसका बेटा है, 30 साल बाद वाला। फ्रैंक घर गया और रेडियो से दोबारा जॉन से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं मिला। उधर जॉन भी खुशी से भर गया था। रात को घर लौटकर उसने देखा कि सभी फोटोज बदल गई थी। अखबार की वो कटिंग जिसमें पहले फ्रैंक की मौत की खबर थी, अब उसमें लिखा था कि फायर फाइटर ने लड़की को बचाया। टेबल पर लिखा हुआ था कि मैं जिंदा हूँ चीफ। ये देखकर जॉन की आंखों में आंसू आ गए। दोनों फिर से रेडियो पर मिल गए और देर तक बात की। जॉन ने अपने पिता को भविष्य के बारे में बताया। उस साल बेसबॉल का विनर कौन होगा, कब उसने अपनी पसंद की गाड़ी खरीदी, सब कुछ। फिर उसने आखिर में बताया कि पापा अब चेन स्मोकिंग की वजह से कैंसर से मर जाएंगे, प्लीज सिगरेट छोड़ दो ना। ये सुनकर फ्रैंक इमोशनल हो गया। बीते कल में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया से मिलने हॉस्पिटल गया। जूलिया एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही थी। फ्रैंक को देखकर उसने अपने जूनियर को पेशेंट संभालने के लिए कहा और फिर उसके पास आई। फ्रैंक खुशी से भरा हुआ था, जैसे उसे दूसरी जिंदगी मिल गई हो। जब वो बात कर रहे थे, जूलिया ने देखा कि उसका जूनियर गलत दवाई देने जा रहा है। उसने दौड़कर उसे रोका और पेशेंट की जान बच गई। फ्रैंक ने उसे अपना प्यार जताया और घर लौट गया। इधर बड़ा जॉन सो रहा था जब उसे एक अजीब सा सपना आया। उस सपने में उनके परिवार का कोई सदस्य मर गया था और अब उनका अंतिम संस्कार चल रहा था। छोटा जॉन एक कोने में बैठा डरा हुआ रो रहा था। तभी उसे अपनी माँ का लॉकेट दिखा। ये देखते ही जॉन अचानक से उठ गया, पसीने से भीगा हुआ। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वो ये सपना भूला नहीं। हर चेहरा, हर पल उसके दिमाग में वैसा का वैसा रहा, मानो ये सपना नहीं, उसकी कोई याद हो। घबरा कर जॉन ने अपनी माँ को फोन किया, पर एक अजीब औरत ने फोन उठाया। उसने फिर से कॉल किया पर